चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। हमसाया मुल्क से खबर है जी, नरेंद्र मोदी जो तबाही का सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया है। रुझानों में एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बिहार में एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन महागठबंधन की हालत बेहद खराब है। प्रशांत किशोर का नामो निशान नहीं है। बताया जा रहा है कि बिहार में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, यानी जिस वक्त बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए जीत रही है, उसी वक्त मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर नबी के घर को उड़ा दिया गया है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी? इनकी जीत को कैसे देखते हैं कसूरी साहब आप? ये जो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमला करते हुए कह रहे हैं कि नेहरू जी की जयंती पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोहफा दिया है 95 हार। बार बार राहुल की विरासत भी गई और साख भी गई है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा फिर बढ़ गया है, 191 का हो गया है। नीतीश प्लस के लिए, तेजस्वी के लिए 48 प्लस, यानी कि बहुत बुरी हार का सामना महागठबंधन को इस बार करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के जो वायदे किए थे उन वायदों पर मोहर लगाई है। अभी तो खैर इंडिया की मिडिल क्लास बिल्कुल ही वो फाशिज्म की तरफ जा रही है जी। उसका तोड़ कैसे होगा या उनका मीडिया क्या कर रहा है? इंडिया की आवाम खुद फैसला करेगी ये बीजेपी को कैसे निकालना है और ये जो जहां ले आया है बीजेपी इंडिया को, इसको कैसे रिवर्स करना है। दैट्स देयर प्रॉब्लम। वी बीन थ्रू इट ज़िया के ज़माने में एंड सो ऑन। और इतना आसान नहीं होता रिवर्स करना। वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट, बट आई थिंक स्लोली द बीजेपी गवर्नमेंट विल बी एक्सपोज्ड। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अगली इलेक्शन बीजेपी नहीं जीतेगी। दिस विल कम टू हॉन्ट देम। ये जो हुआ है सब कुछ, जो मर्जी कर ले वो, ये एक्सपोज हो गए। इंडियन मीडिया एक्सपोज हो गया। इंडियन मीडिया तो अपने आप को बचा लेगा बाय रिट्रीटिंग और अपनी गलतियां तस्लीम कर लेगा बाय नाउ बिकमिंग मोर क्रिटिकल ऑफ द बीजेपी। बट बीजेपी विल लूज ग्राउंड। हिंदुस्तान के साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो बीजेपी की वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ जहर जो है उसको एक इलेक्शन का इशू बना दिया है। आपको पता है कि एक जो हार्ड लाइन हिंदू वहाँ पे है, वो जो सारा है बीजेपी या आरएसएस जो है, वो तो मुसलमानों के भी इंतहाई ख़िलाफ़ है। तो इसलिए उन्होंने एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान पूरा जो एक नैरेटिव बनाया है वो अपने इलेक्शंस के लिए बनाया है। तो वहाँ पे बदकिस्मती से मुझे कोई मूव फॉरवर्ड होती जल्दी नज़र नहीं आ रही, बल्कि हालात मुझे कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर अगले इलेक्शन के बाद कुछ अब ये कोलिशन तो चले बनेगी, जैसे भी बनेगी, इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है, या बस यही एक दूसरे के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही स्वॉन। ये जब बांग्लादेश गया था, इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था। ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी। मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता है? आई थिंक दे मस्ट बी मैड, दे आर इग्नोरेंट, दे आर नाइव। अच्छा जफर साहब, मुझे एक बात बताएं। आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दिस थिंग कि ये चले, आई मीन ऑब्वियसली ही इज बीन डिफीटेड एंड हाउ द कांग्रेस इज प्रोग्रेसिंग आने वाले इलेक्शंस में या आगे चल के। मुझे लगता है पहले मुझे नहीं फील होता था कि राहुल इज दैट मैच्योर, बट नाउ आई फील राहुल गांधी इज बिकमिंग अ मैच्योर पॉलिटिशियन। इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीयत में तब्दील करना है।
भारत में आपको पता है जो आज़ादाना, मुनसिफाना या शफाफ इंतखाबात हैं अब शायद नहीं होते, माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो गुजरात का एक हिसाब है ये हर उस चीज़ को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किया चला जा रहा है जिसमें शख्सी आज़ादी का थोड़ा सा भी शुबा होता है। धौंस धमकी कह लें, मजहबी इस्तेसाल करके इस शख्स ने हर इदारे में अपने जो कारिंदे हैं वो बाकायदा घुसा दिए हैं। अब ये आदमी, ये नरेंद्र मोदी, भारत के आज़ाद जो इलेक्शन है उसको अपनी लपेट में ले रहा है। अच्छा, मैं नाज़िम आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि भारत ज़ाहिर बात है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, इसलिए वहाँ जो इंतखाबात करवाना है यकीनी तौर पे कोई आसान काम नहीं है और जो इंतखाबी अमल है वो बड़ा पेचीदा है जिसके कई पहलू हैं। लेकिन जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, भारतीय इलेक्शन कमीशन इस पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन काम को अब तक खुश असलूबी से अंजाम देता आया है, लेकिन मोदी के आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो बाकायदा ख़तरे में। लोगों ने इस हवाले से आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुस्लिम दुश्मनी आप देख लें, दहशतगर्दी देख लें, इंतहा पसंदी देख लें, दोस्त धमकी देख लें, इसके गन में बाकायदा लिथड़ा हुआ नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया। और इसकी जो काली करतूतें हैं उसका क्या धरा ये है कि वो भारतीय इलेक्शन कमीशन जो अपनी शफाफियत के लिए मशहूर था, लोग तारीफ़ करते थे उसकी, आज़ादाना बाइख्तियार इदारा था, अब लोग उसे मोदी के यार की हैसियत से देखते हैं। अब ये एक ऐसा इदारा बन गया है, समझ लें, जो भारतीय जनता पार्टी जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी जीत और भारी जीत, एक तरफा जीत को देखते हुए जो पाकिस्तान कुछ समय पहले पीएम मोदी को बिहार में हारने की शुभकामनाएं दे रहा था, उनका कहना था कि अब बिहार से पीएम मोदी का सफाया तय है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी पाकिस्तान में मातम छा गया है और पाकिस्तान आज इस बात के लिए रो रहा है कि किस तरह से पीएम मोदी ने अपना जीत हासिल किया, और वो इस बात के लिए गालियां दे रहे हैं कि पीएम मोदी को कोई हरा। वहीं दोस्तों, अभी इधर एनडीए जीत ही रहा था कि उधर कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले और उसे अंजाम देने वाले का घर को तबाह कर दिया गया है, और ये पीएम मोदी के एक इशारे पर हुआ है। और इसका आगे आने वाले समय में और कुछ बड़ा होने जा रहा है जो पाकिस्तान को पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये अंदाज़ा लगाना कि जब हालात और ख़राब होंगे, हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। क्यों नहीं ख्याल? अगर भारत ये समझता कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता को तरने वाला है, तो फिर तो वो ज़रूर हम पे मिलिट्री प्रेशर डालता है। ऐसी तो बात नहीं है। मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, नीदर हॉक नॉर डव में, कि 10 मरतबा 5 मरतबा जंग लड़ी गई, 2 छोटी, कारगिल और रन ऑफ कच्छ 3 बड़ी, और 5 ऐसे मकामात थे जब हम जंग के दहाने पे थे। अब अगर वो आप थे और उसका असर कुछ भी नहीं हुआ, 1 इंच ना कश्मीर का वो हमसे ले सके ना हम उनसे ले सके हैं। करीब आएंगे दोनों मुल्क? अब वो जो एक चूंकि इलेक्शन फ्रेंजी खत्म हो चुका है, वो जुनूनियत खत्म हो चुकी है, तो देखिए, एक तो शंघाई, मुझे नहीं पता कि कौन किसको दावत देगा, क्या वो दावत देंगे।